हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाला टाटा पावर के बारे में कि क्या अभी भी इसी में ख़रीदारी का मौका हमें दिखाई दे रहा है, अभी बाय कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें तो क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो हम सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं हमारी टाटा पावर की वेबसाइट पर और टाटा पावर के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसके फ्यूचर प्लान है। देखिए, किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले हमें उस कंपनी के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कंपनी क्या कर रही है और उसके फ्यूचर प्लान क्या है। उसी को देखते हुए हमें उसमें कोई भी पोजीशन को बनाना चाहिए। और किसी भी स्टॉक के बारे में जानने के लिए सबसे बढ़िया है उसकी वेबसाइट। तो हम चलते हैं टाटा पावर की वेबसाइट पर। देखिए, आप लोगों के सामने है टाटा पावर की वेबसाइट और थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कंपनी किस चीज़ में डील करती है, क्या उसके प्रोडक्ट है, क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। तो कंपनी पावर सप्लाई में अंडर काम कर रही है कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर सप्लाई करती है, साथ में ये सोलर प्लांट भी लगाती है, सोलर सिस्टम से इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का वर्क करती है, साथ में ईवी चार्जिंग स्टेशन पर भी काम कर रही है, जो कि हमें आने वाले 10 साल में बहुत अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है। ईवी चार्जिंग स्टेशन पर ये काम कर रही है और इनका टारगेट है 10,000 चार्जिंग स्टेशन खोलना 5 साल के अंदर अंदर। और ये सोलर माइक्रो ग्रिड में भी काम कर रही है। तो कंपनी का टोटली जो प्लान हमें दिख रहा है वो फ्यूचर को लेकर है, तो फ्यूचर में आने वाले समय में ये काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। अगर बात करें तो टाटा ग्रुप में बात करें तो टाटा पावर ही नहीं, अगर आप और देखें टाटा मोटर्स देखें, टाटा मोटर्स क्या करने वाला है। देखिए, टाटा जो ग्रुप है एक पूरा ग्रुप एक अपने आप को बहुत ही अच्छे तरह से इस्टेब्लिश कर रहा है कि टाटा जो मोटर है वो क्या करेगा, अपने व्हीकल्स बनाएगा, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाएगा वो टाटा मोटर बनाएगा। टाटा पावर क्या करेगा, जो चार्जिंग स्टेशन बना रहा है टाटा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, चार्जिंग स्टेशन का होना। अगर चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे तो ई व्हीकल सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो टाटा पावर क्या करेगा, चार्जिंग स्टेशन बनाएगा, उनके लिए चार्जिंग सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन के लिए रेडी कर रहा है। उसके बाद बात आती है टाटा केमिकल, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने के लिए बैटरी बनेगी, जो केमिकल की जरूरत होगी वो टाटा ग्रुप कहाँ से लेगा, टाटा केमिकल से लेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से एक पूरा इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि टाटा व्हीकल जो हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगा वो भी टाटा का ही होगा, चार्जिंग स्टेशन भी टाटा के ही होंगे और जो केमिकल आएगा वो भी टाटा का ही आएगा। तो आने वाले 10 साल के टाटा ग्रुप अपने आप को काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं कि कुछ न्यूज़ जो अभी आ रही है, इन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से डील साइन की है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टीवीएस मोटर साइन एग्रीमेंट विद टाटा पावर टू डेवलप ईवी इकोसिस्टम। तो टीवीएस मोटर ने टाटा पावर के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए इकोसिस्टम रेडी करेंगे, ये डेवलप करेंगे आने वाले समय में। तो ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू कंपनी स्पीक्स ऑफ डिप्लॉइंग सोलर पावर टेक्नोलॉजीज एट टीवीएस मोटर सिलेक्टेड लोकेशन। तो ये कुछ इलेक्टेड लोकेशन में सोलर पावर प्लांट के थ्रू, तो देखिए क्या कह रहा है ये, टीवीएस मोटर कंपनी हैज़ फ्लैगशिप फर्म ऑफ द $8.5 billion TVS Group and India's third largest two-wheeler maker has entered in a strategic partnership with Tata Power for the implementation of electric vehicle charging infrastructure across the country। तो ये हमारे क्या करेंगे, ईवी व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी ये सोलर प्लांट के द्वारा जनरेट करेंगे। तो ये अपने आप में ही काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और जो ये एग्रीमेंट हुआ है इनका, तो ये अब हमें अपने फ्यूचर्स के लिए फिर प्लान करते हुए फ्यूचर्स इनका हमें काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। तो दूसरी न्यूज़ देखते हैं कि द इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर लिखा हुआ है टाटा पावर रोप्स इन रिन्यूएबल एनर्जी एआई फर्म ब्लू वेव्स एआई। तो ये टाटा पावर ने रोप्स इन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो एग्रीमेंट किया है ब्लू वेव्स के साथ, तो ब्लू वेव्स एआई क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। Tata Power on Wednesday announced that it has roped in renewable energy AI artificial intelligence company Blue Waves AI Tata Power. The Indian largest integrated power utility announced that it has signed a 3-year commercial agreement with Blue Waves AI, the world first renewable energy AI company, it said in a statement। तो देखिए, जो ब्लू वेव कंपनी है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाती है और वो किसके लिए बनाती है, वो पावर कंपनी के लिए बनाती है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पावर कंपनी के लिए बनाती है। तो इसका बेनिफिट टाटा पावर को मिलने वाला है। और टाटा पावर ने इनके साथ 3 साल के लिए एग्रीमेंट किया है जिसका बेनिफिट टाटा पावर को
फ्यूचर में मिलने वाला। तो हमें देखिए टाटा पावर का फ्यूचर जो भी फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा हमें वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में इसको काफ़ी अच्छा हमें बेनिफिट इसका मिल सकता है, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर किस चीज़ का, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आने वाला है, और उसके लिए ये अपने आप को काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो अब चलते हैं कि टाटा पावर के थोड़े से होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि, और थोड़े से फाइनेंशियल एडवाइस देखते हैं। तो आए हैं हम उसके लिए टिकट टेप पर आए हैं हम टाटा पावर के बारे में। तो जब इस वीडियो बना रही हूँ तो उस समय इसका प्राइस चलता है 175.93, 175.95। आज इसमें 1% की गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पर देखा जाए तो इसका करंट प्राइस क्या है, इसकी इंटेंसिव वैल्यू से ज़्यादा है, तो हम इसमें थोड़ी सी करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, और करेक्शन पर हमें बाय करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसकी होल्डिंग पैटर्न क्या है, किसने कितना स्टेक बढ़ाया है। तो देखिए टाटा पावर अगर बात करें तो ये होल्डिंग पैटर्न आपको दिख रहा है जून 2021 का, और जून 2021 में जो स्टेक है, टोटल प्रमोटर के पास कितना स्टेक है, प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, तो प्रमोटर के पास यहाँ पर है 46.86% की स्टेक है, होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास 8.47% की स्टेक है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, जैसे कि हमारे जो DII है, उनके पास बात करें तो 7.84% का स्टेक है। और अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशन की, मतलब FII की बात करें, तो इनके पास 11.26% का स्टेक है। तो अगर हम टोटल बात करें कि म्यूचुअल फंड, DII, FII के पास कितना स्टेक है, तो यहाँ पर ये स्टेक कैलकुलेट होकर आ रहा है 27.57%। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने FII, DII के पास होल्डिंग है, तो जो कि कंपनी के लिए अच्छी, तो कंपनी के लिए गुड साइन होता है। अब बात करते हैं कि रिटेल और अदर पार्टीज़ के पास कितना स्टेक है, तो वो है 25.57। तो देखिए मोस्ट ऑफ द इसकी जो होल्डिंग है वो किसके पास है, प्रमोटर के पास है, और जो हमारे इंस्टीट्यूशन FII, DII है उनके पास है। रिटेलर से भी ज़्यादा, जो हमारी रिटेलर से भी ज़्यादा जो होल्डिंग है वो FII, म्यूचुअल फंड और DII के पास है। तो कंपनी के लिए ये प्लस पॉइंट होता है कि उनकी होल्डिंग कितनी के पास है। तो कंपनी फाइनेंशियली की परफॉर्मेंस देखे तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो देखिए कंपनी के हमने फ्यूचर प्लान देख लिए हैं, जो कि हमें काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। फ्यूचर में हमें ग्रोथ दिख रही है, कंपनी की होल्डिंग देख ली है, जो कि FII, DII ने भी काफ़ी अच्छा माल उठाया है, इवन उन्होंने अपना स्टेक भी इंक्रीज़ किया है। तो अब बात करते हैं कि हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म पर्पज़ से हमें डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए, बट अब बाइंग के लिए क्या प्राइस सही होना चाहिए, उसके लिए हम आते हैं हमारे चार्ट पर। देखिए टाटा पावर का चार्ट आप लोग के सामने आ चुका है। तो टाटा पावर के चार्ट में आपको एक अच्छी रैली आती हुई दिखाई दे रही है, पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी रैली आती हुई दिखाई दे रही है। और बीते हुए दिन 6 अक्टूबर की बात करें तो इसमें कुछ 1% की गिरावट भी हमने देखने को मिली। तो स्वाभाविक है, ये जब इतनी बड़ी रैली आ चुकी है तो एक छोटा सा करेक्शन आना स्वाभाविक है। तो अगर आप करंट प्राइस के ऊपर अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप पोजीशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनानी चाहिए, बट जैसे ही आपको गिरावट दिखाई दे आप अपनी गिरावट में छोटे क्वांटिटी उठाते जाइए, तो वो एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर एक कंटिन्यू रैली भी हमें देखने को मिले। तो अगर ये अपने हाई को तोड़ता है, मतलब 180 को तोड़ के ऊपर जाता है, 185 को तोड़कर ऊपर जा रहा है, तो एक अच्छी रैली हमें फर्दर देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। मेरा ऐसा मानना है, अगर आपके पास पोजीशन है तो हर गिरावट में माल बेचने की बजाय उसमें एक्यूमुलेट कीजिए। और आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो करंट प्राइस पे मेरी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट आपको फिर स्टॉप लॉस थोड़ा डिप लेके चलना होगा 161 के आसपास। और चाहे तो आप वेट भी कर सकते हैं, जैसे ही आपको गिरावट मिले, करेक्शन आए, तो आप छोटी क्वांटिटी उठाकर अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।